मित्रों नमस्कार। आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। मेरे बहुत से मित्र पूछते हैं कि गुरु जी आप लोगों को खुशियाँ कैसे बांट सकते हैं। मैं बोलता हूँ वैसे जैसे चना मुर्रा बांटते हैं। आप लोगों को आनंद कैसे बांट देते हैं। तो मैंने कहा वही जैसे आप लोग जब कोई आपके घर में जाता है तो ट्रे में सजा करके पानी लाते हैं, वैसे ही मैं आनंद दे सकता हूँ। मेरे एक मित्र ने पूछा कि गुरुदेव आप लोगों को किसी भी लोगों को अपना प्रेम कैसे बांट सकते हो। तो मैंने कहा ठीक वैसे ही जैसे मेरे घर में कोई अतिथि आता है और हम बैठ करके जो भी दो वक्त जो रोटियां हैं, रूखी सूखी जो रोटियां हैं, मिल बैठ करके खाते हैं और मन को तृप्ति से भर जाता है। मित्रों मित्रों आप इसके लिए आयोजन खोजते हैं, आप इसके लिए तामझाम करते हैं, आप इसके लिए कोई उत्सव खोजते हैं, पर मेरे घर में मेरे जीवन में ये 12 महीना और 24 घंटा चलता है। मित्र ये उन दिनों की बात है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद एक दिन मेरे मन में आया कि मेरा ईश्वर कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। इस संसार में आखिर दुख क्यों है, इतने लोग दुखित क्यों हैं। बुद्ध को ये कहना क्यों पड़ा कि यह करुणा का सागर महासागर है, दुख का महासागर है। महावीर को क्यों कहना पड़ा कि ये शरीर का नियंत्रण रखो, ये जो जितने भी हमारी भावना है ये हमारे पाप का जड़ है। मैं बड़ा उलझन में फंस गया मित्र कि जिसने ईश्वर ने हमको बनाया, हमारी पवित्र भावनाएं बनाई, मन बनाया, हमारे अंदर में विषय के यदि जागरण ना होता, कामना ना होता तो ये संसार ना बढ़ता। मेरे माता पिता के मन में यदि वासना नहीं आता तो मैं इस संसार में नहीं आता। यह बीज में कामना ना जगेगी तो फिर वृक्ष बनेगा कैसे। फिर पशु पक्षी में प्रेम ना होगा तो फिर ये वृद्धि कैसे होगा। तमाम बातें थी मित्र। बहुत जीवन में कई तरह की तरंगे आया, पीड़ा आए, कष्ट आया, दुख आया, जीवन में फेलियर होना भी पड़ा, लोगों की तरह तरह की बातें भी सुना, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ा। मैं सोचता रहा कि मेरा अपने ईश्वर को मैं कैसे खुश रखूं। कभी फूल से मनोहार करूं कि कभी हवन करूं, यज्ञ करूं, क्या करूं क्या करूं। एक दिन मेरे मन में आया, क्या मन में आया, मेरे घर एक बच्चा आया था, बड़ा दुखित था, बड़ा पीड़ित था। मैंने उसको मुस्कुरा करके देखा और एक मस्त सा उसको इस्माइल दिया। मित्र हम दोनों इस्माइल से ही बात किए और उनका जीवन खुशी से भर उठा। मैं देखा कि मेरा ईश्वर अब नाचने लगा है। इस बच्चे की मुस्कान में मेरा ईश्वर है। जब बच्चा खुश हुआ तो मेरा ईश्वर नाचने लगा। जब मैं देखता हूँ मेरे घर में कोई माता जी आते हैं, दुख से आता है, पीड़ा से आता है, प्रताड़ित होकर के आता है, और जब उसको कोई मार्ग मिल जाता है, जब हम बात करते हैं, उसके दुख सुख की बात कर लेते हैं और उनके आंसू पोंछ लिए जाते हैं और वो खुशी से भर करके एक गिलास जब वो पानी पी लेता है और अंदर में उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तो मेरे घर के चिड़िया चहक उठती है, पशु पक्षी चहक उड़ते हैं, हमारे रोम रोम और अंदर के सांसें चहक उड़ते हैं मित्र, और महक उड़ता है और मेरा ईश्वर नाचने लगता है। मैं नहीं जानता कि आपका धर्म क्या है, पर मैं ये देखता हूँ कि मेरे घर में कोई व्यक्ति आया हुआ है, बस उसको दुखित नहीं रहना है, उसको अपना मूल्य समझना है, उसको खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, उसको अपने महन के महत्व को जानना सीखना होगा, उसको अपने जीवन के मूल्य को जानना होगा और उसके अपने इस जीवन को जो मिला है, इस ईश्वर ने जो दिया है, उसकी कीमत उसको समझना होगा। और एक बार जब वो अपनी कीमत समझ लेता है, अपना मूल्य समझ लेता है और मुस्कुराहट से भर जाता है, तो मुझको लगता है ये मेरा धर्म है। जब किसी का पीड़ा कम हो जाता है तो मुझको लगता है यही तो मेरी जाति है। जब कोई लोग खुशी से झूम उठते हैं तो मुझे लगता है यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा पहचान है, यही तो मैं हूँ। ये जो खुशी है वही तो मैं हूँ। ये वातावरण में जो खुशी भर गया, जो प्रेम भर गया, अरे ये खुशबू ही तो है मेरा धर्म, ये खुशबू ही तो है मेरा जाति, अरे ये खुशबू ही तो है मेरा ईश्वर।
और जब जब नाचने लगते हैं छोटी छोटी नन्ही नन्ही वो बिल्लियाँ, नाचने लगते हैं छोटे छोटे खरगोश, जब नाचने लगते हैं मेरे घर का कुत्ता, जब नाचने लगते हैं पशु पक्षी, जब नाचने लगते हैं जो दुखित व्यक्ति आया हुआ है उसके चेहरे पर एक मुस्कान, तो लगता है कि मैंने असीम प्रचुर धन प्राप्त कर लिया है। ये अनमोल रतन मेरे हाथ लग गया है, खुशी का रतन मेरे हाथ लग गया है, ये खुशबू से भरा घर का वातावरण। मित्रों, यही तो मेरा ईश्वर का वास है, यही तो मेरी ईश्वर नाचता है, फिर नाचता है मेरा ईश्वर, डांसिंग करता है मेरा ईश्वर, कभी फूल के रूप में, कभी पत्ते के रूप में, कभी झरने के रूप में, कभी झरझर झरते हुए पंखुड़ी के रूप में, कभी पारिजात बनकर नाचता है, कभी बादाम बनकर नाचता है, कभी रुद्राक्ष में आकर नाचता है, हाथ चंदन में आके नाचता है, बकुल में नाचता है रोम रोम में। मित्रों, यदि मेरे एक मित्र ने पूछा, मैं बड़ा दुखित हूँ गुरुजी, मेरे जीवन में क्या दोबारा खुशी आएगा? मैं बोला, हाँ मित्र। मेरे जीवन में क्या दोबारा आनंद आएगा? हाँ मित्र। क्या करना होगा? एक ही चीज करना होगा, आपके घर में आपके ईश्वर को नचाना होगा। आपको देखना होगा कि आपका ईश्वर किस में नाचता है। क्या आपका ईश्वर वह छछिया भरी छाछ पे नाचता होगा? कृष्ण की बाल लीला के बारे में कहा जाता है मित्र कि वो गोपियों के घर में जाते थे और गोपियां मस्खरियां कर करके उनको नचाते थे, बोलते थे, लल्ला मेरे गोपाला, बस मैं ये तुमको थोड़ी सी माखन दे दूंगा, तुम जरा नाच दो। और गोपाल उनकी खुशी के लिए वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगता था। मित्र, आपके घर में आपका ईश्वर नाचता है, आपको दिखता नहीं है। देखना पड़ेगा, देखने वाली आंख चाहिए, समझने वाली भाव चाहिए, एक हृदय चाहिए जो समझ सके कि ईश्वर, हाँ ईश्वर है और यही तो ईश्वर नाचता है। जीवन में कभी आपको असफलता नहीं मिलेगा, जीवन में हर क्षण आपका ईश्वर का संरक्षण मिलेगा। आपको जीवन में ऐसा कोई पल नहीं होगा जिस समय आप पास नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी। बस इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए एक ही चीज तो करना है, रोज आप पूजा कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, आपका धर्म क्या है मुझे नहीं मालूम, आपकी जाति क्या है मुझे नहीं मालूम, पर एक चीज है, यदि आप इसे कर लेते हो सुबह शाम दोपहर, ज्यादा नहीं तो जब भी खाली वक्त मिले, जब भी आप जैसे बेकार की चीजों में आप गंवा देते हैं, टीवी देख के गंवा देते हैं, मूवी देख के गंवा देते हैं, गप्पे मार के समय गंवा देते हैं, गंवाइए, लेकिन उनमें से कुछ समय बचा लीजिए और आंख बंद करके भीतर को यदि इस भाव से भर लो कि हे परम पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया। हे परम पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे प्रचुर धन से नवाज दिया, मुझे प्रचुरता में खुशी दी, मुझे प्रचुरता में आनंद दिया, मुझे ये संसार दिया, मुझे मेरा परिवार दिया, मुझे बाल बच्चे दिए, मुझे कारोबार दिए, जो दिया, जो है आपके पास, उसका एक बार शुक्रिया तो कर लो मित्र। आंख बंद करके शुक्रिया से भरो और देखो, यह भी कहो कि मेरे आसपास जो बैठे व्यक्ति हैं, आप एक बार आंख बंद करके यह भी कहो कि मेरा घर खुशियों से भरा अद्भुत वातावरण है। मेरे घर के एक 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 हवा की पोर पोर में, एक एक पत्तों में, एक एक पानी की बूंदों में खुशियों से भरा हुआ वातावरण है। हाँ, अद्भुत क्या वातावरण है। मेरे पास जो भी लोग बैठते हैं, खुशी से, प्रेम से, आनंद से, वो गदगद हृदय में आह्लादित करते हैं। कितना अद्भुत क्षण है कि मेरा कोई व्यक्ति आता है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन जब भी वो आता है, हमारे घर में बैठते हैं, मेरे पास बैठते हैं, तो खुशियों का संचार हो जाता है उसके तन मन और जीवन में। आनंद बगरने लगते हैं उसके अंतर मन में, उसकी चेतन में, अवचेतन में और उसके ब्रह्म चेतना में, और प्रेम से लबालब भर जाता है और एक क्षण के लिए उनकी खुशी का तरंग घूम जाता है। अद्भुत है, ये कितना अद्भुत है। जब मेरे घर में कोई आता है, जब लोग खुशी से भर जाते हैं, जो खुशबू से भरा यह वातावरण उसके जीवन में, रोम रोम में, पर पर में, पोर पोर में वह घुस जाता है और मेरा ईश्वर नाचने लगता है। और ईश्वर मेरा नाचता है तो मैं भी नाचने लगता हूँ। मेरे घर में जो भी लोग आते हैं वो फिर ईश्वर की इस खुशी में नाचने लगते हैं, प्रेम के अद्भुत तरंग में नाचने लगते हैं। यह अद्भुत है मेरे दोस्त
कि सब घर में पूरा वातावरण एक एक चीज नाचने लगा है। मेरे ईश्वर के साथ साथ सब नाचने लगे हैं। मैं नहीं जानता दोस्त आपके ईश्वर नाचता है कि नहीं, लेकिन मेरा ईश्वर तो नाचता है। जब आपकी मुस्कुराहट तैरती है, मेरा ईश्वर गदगद खुशी होकर के नाचता है। जब आप में प्रेम का संचार होता है तो मेरा ईश्वर खुश होकर के खूब नाचता है, खूब डांस करता है, खूब नाचता है, खूब नाचता है। जब किसी के जीवन में आनंद पकड़ता है तो मेरे ईश्वर कहता है वाह अद्भुत है यह। और मित्र, फिर खुशियों से भरा यह वातावरण खुशी से नाच उठता है। मैं नहीं जानता मेरे पास कितना धन है, मैं नहीं जानता कि मैं आपको प्रेम दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है कि नहीं होता, मैं नहीं जानता कि आपका दुख कितना कम हुआ, मैं नहीं जानता कि आपका संघर्ष कुछ घटा कि नहीं घटा, मैं नहीं जानता कि आपके दुख तकलीफ कुछ कम हुए कि नहीं हुए, ये भी मैं नहीं जानता कि आप किस हालात में आते हो और किस हालात में जानते हो। पर इतना मैं जरूर जानता हूँ मित्र, जो भी मेरे पास आता है, जो भी मेरे घर में आता है, जो भी मेरे परिजन के साथ आता है, उस वातावरण में उसे खुशी मिलती है। वो भर भर के अपने आंचल में खुशियां लेके जाता है, उसको खुशियां ही मिलेगी। वातावरण में वो है, आनंद ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो है मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। आप भी जो आपके पास है उसे मुक्त करो। यदि खुशी को मुक्त करोगे तो लोगों के आसपास में खुशियां फैलेगी, और वातावरण में जब खुशी होगा तो वह वातावरण में आप भी हैं। आपका घर वातावरण में खुशियां होंगे। मित्रों, दुनिया में लोग बहुत दुख दिए, बहुत पीड़ा दिए, बहुत कराह दिए। वो जो कराह देते हैं, जो पीड़ा देते हैं, जो नफरत देते हैं, उसको देने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। आपके पास जो है उसे मुक्त कीजिए। मैंने बचपन में सीखा, मैं बचपना की बात है, मैंने ये जो श्लोक सीखा, ये जो महामंत्र मैंने सीखा, मैं उस समय संस्कृत पढ़ना नहीं जानता था, अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता था। मित्रों, मैं तो ठीक से हिंदी भी पढ़ना नहीं जानता था। पर मेरी नानी माँ ने मुझे एक चीज बताया। मैंने पूछा, माँ इस कोठी में क्या भरा हुआ है? तो उसने कहा कि बेटा इसमें धान भरा हुआ है। तो मैं बोला कि जब मैं इस कोठी का मुंह खोलूंगा तो इसमें से बोरा में जो भरा जाएगा वो धान ही होगा? तो कहा हाँ बेटा, क्योंकि इस कोठी में धान भरा हुआ है तो इसमें से जो भी सामान निकलेगा वो धान ही निकलेगा। अच्छा, तो इस कोठी में क्या सुगंधित धान भरा हुआ है? बोला हाँ, इसमें दुबराज का सुगंधित धान भरा हुआ है, धान ही निकलेगा। तो मैं बोला, माँ, नानी माँ, फिर लोगों के मुंह से गालियां क्यों निकलते हैं? तो बोले उसके कोठी में गालियां भरा होता है। फिर लोगों के मुंह से नफरत क्यों निकलते हैं? तो उसने बोला कि बेटा उनके कोठी में नफरत भरा होता है। मैं बोला, माँ, लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बोला हाँ, उसके कोठी में बेवकूफ़ी भरा होता है। तो मित्रों, मैंने फिर बचपन में एक चीज़ सीखा कि मेरे अंदर में जो भरा होगा वही तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं क्यों ना प्रेम भरूँ, क्यों ना मैं खुशी भरूँ, क्यों ना मैं लोगों की मुस्कान भरूँ, क्यों ना मैं अच्छा चीज़ भरूँ? मैं गंदा चीज़ क्यों भर लूँ, बुरा चीज़ क्यों भर लूँ, नफरत क्यों भर लूँ, डाह कर क्यों भर लूँ, ये राक्षसीपन क्यों भर लूँ, ये तामसीपन क्यों भर लूँ? तो मित्रों, एक ही चीज़ तो करना है कि आपकी कोठी में क्या भरा है जरा देख लीजिए, क्योंकि आपके पास जो होगा वही आप किसी को दे सकते हो। तो मेरा ईश्वर ने कहा मैं नाचूंगा बसंत, और मेरा ईश्वर फिर मेरे घर में नाचने लगा। मैं ईश्वर के साथ नाचता हूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ नाच लेता है। तो मित्रों, यदि आपके हृदय में आपका ईश्वर है तो आपका पड़ोस में जो भी आएगा उसको आप क्या दोगे? अपना ईश्वर ही दोगे। यदि नफरत है तो फिर नफरत दोगे, प्रेम है तो फिर प्रेम दोगे। बहुत छोटा सा फार्मूला है मित्र, जिंदगी में सफलता की, जिंदगी में खुशी की, जिंदगी में आनंद की, इस सब की प्रचुरता कि एक ही तो मंत्र है कि आप अपने कोठी में उसे भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और आपके घर में जो भी आए उसे मुक्त हाथ से बांट दो, उसे मुक्त कर्ण से बांट दो, उसे गदगद हृदय से बांट दो। वो फैलेगा, वातावरण में फैलेगा, खुशबू बनकर फैलेगा, सुगंधी बनकर फैलेगा, और आपका ईश्वर नाच उठेगा, नाच उठेगा, रोम रोम में, तन बदन में नाच उठेगा, नाच उठेगा मित्र, नाच उठेगा। जरा देखिए तो सही, मैंने तो करके देखा है, जरा आप भी करके देखें, आप भी करके देखें। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक वसंत गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। इस
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।